लेकिन डांस मैं सबसे बेटर कर लेता हूँ। हाँ। इट्स नॉट इन माई हैंड, मतलब कि मैं अपने आप कर लेता हूँ। कागज कलम दवा लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। पकड़ा जाता तो चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे का यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए सनम मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना ओए मखना। सिनेमा जगत की शान है, कॉमेडी का तूफान है। गोविंदा इस देश में डांस का संविधान है, हम सब की जान। गोविंदा 90s में बॉलीवुड का एक ऐसा हीरो जो अपनी फनी मूवीज और अपने डांस की वजह से लोगों का दिल जीतता रहा। 90s में जहां एक तरफ जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सनी देओल, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, सुनील शेट्टी, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर हिट फिल्म दे रहे थे, वहीं गोविंदा का भी एक अपना ही स्टारडम था। जहां बॉलीवुड में उस वक्त बाकी एक्टर्स हिट मूवीज दे रहे थे, शोले और शबनम, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल और हसीना मान जाएगी जैसी सुपरहिट मूवीज बॉलीवुड को दे रहे थे। गोविंदा फॉर हसीना मान जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से शुरुआत तो हुई, वरना मैंने सोचा था कि मेरे सदगुरुदेव धर्म पापा जी की तरह मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही मिलेगा। 90s में अगर आप किसी से पूछते कि सबसे बॉलीवुड का बेस्ट एक्टर कौन है, तो सब यही कहते थे कि गोविंदा जैसा कोई भी नहीं है। गोविंदा ने उस वक्त के जो पॉपुलर एक्टर थे अमिताभ बच्चन, उनसे भी लाइमलाइट चुरा ली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हुआ। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे कि एक वक्त में इनके पास दर्जनों मूवीज थी। गोविंदा ने खुद एक प्रोग्राम के अंदर बताया कि एक बार दिलीप कुमार जी ने उनको कहा कि आपके पास जितनी भी मूवीज हैं उनमें से 25 मूवीज आप छोड़ दें। मैं दिलीप साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे पहले कहा कि गोविंद तुम ये 25 फिल्में छोड़ दो, ये सब फिल्मों से बाहर निकलो तुम। तो 25 फिल्में छोड़ दी और फिर गोविंदा ने वो 25 मूवी छोड़ दी। लेकिन वो 25 मूवी छोड़ने के बाद भी गोविंदा के पास दर्जनों मूवीज थी। वो छोड़ दी थी फिल्में, उसके बावजूद 49 फिल्में कर रहा था मैं। इतना बिजी और पॉपुलर एक्टर होने के बावजूद फिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा का डाउनफॉल शुरू हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शहबाज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। गोविंदा के जिसने 86 से लेकर 2000 तक बॉलीवुड के ऊपर राज किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े पर्दे से गोविंदा अचानक गायब होना शुरू हो गए। गोविंदा का डाउनफॉल क्यों हुआ और कैसे शुरू हुआ, हम ये जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बॉलीवुड के अंदर काम मिलना क्यों बंद हो गया। 2000 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ही 2000 के बाद गोविंदा का डाउनफॉल शुरू होता है, जिसमें सबसे बड़ी गलती है कि उस वक्त की सबसे हिट मूवीज को ठुकराना था। लाइक लगान, गदर और देवदास जैसी मूवीज को उस वक्त गोविंदा ने ठुकराया। लेकिन ऐसी फिल्में थी गोविंदा जिन पर आपको अवार्ड मिल सकते, जैसे गदर जो बाद में सनी देओल ने की, वो आपने मना कर दिया था उसके लिए। उसमें इतनी सारी गालियां वालियां थी, मैं कहा यार मैं तो कभी किसी आदमी से पंगा नहीं लेता। उस वक्त के जब बॉलीवुड चेंज हो रहा था और बॉलीवुड में एक बड़ी तब्दीली आ रही थी, बॉलीवुड के कंटेंट में चेंज आ रही थी, लेकिन उस वक्त भी गोविंदा उसी तर्ज की मूवीज बनाते रहे। सबसे बड़ी बात, उस वक्त गोविंदा ने उन मूवीज को रिजेक्शन दी जो उस वक्त की सुपर डुपर हिट मूवीज थी और बड़े बैनर्स की मूवीज थी और जिनकी मिसाल आज तक भी दी जाती है। गोविंदा की यह आदत कि वो मूवी और स्क्रिप्ट को बिना सोचे समझे ठुकरा देते थे, ये सबसे पहली वजह बनी गोविंदा के डाउनफॉल की। और नंबर 2 रीजन, पॉलिटिक्स। जब गोविंदा का बॉलीवुड के अंदर बुरा टाइम शुरू हुआ तो उसी वक्त गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2004 में। वो कांग्रेस में आए और इलेक्शन जीतकर 2008 तक एमएलए रहे। 5 बार के एमपी राम नाइक को 50,000 के मार्जिन से हराया और मुंबई इंदौर से पार्लियामेंट में आए। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन भी गोविंदा कामयाब नहीं हुए। अब फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों ही टाइम मांगती हैं। जब गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपना ध्यान कम कर दिया। इसी दौरान गोविंदा ने 2006 में भागम भाग मूवी की और 2007 में सलमान खान के साथ पार्टनर मूवी की। लेकिन इनके बावजूद भी गोविंदा कमबैक नहीं कर सके क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दूसरी रीजन थी गोविंदा के डाउनफॉल की कि जब बॉलीवुड के अंदर उनका बुरा टाइम चल रहा था और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बॉलीवुड के अंदर ध्यान देने की, तभी उन्होंने अपनी दूसरी नाव के अंदर पाँव रखा, यानी कि पॉलिटिक्स। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम मांगती थी कि जबकि गोविंदा इनको टाइम नहीं दे सके। रीजन नंबर 3, इनडिसिप्लिन। 90s में भी गोविंदा अपने इनडिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी ना करने से बहुत बदनाम थे। उस वक्त के बड़े एक्टर भी गोविंदा के डाउनफॉल की वजह भी गोविंदा को ही बताते हैं। एक इंटरव्यू के अंदर तीनू वर्मा ने बताया कि गोविंदा
हमेशा काम पर लेट आते थे और ये कामचोर थे। और उन्होंने बताया कि ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के अंदर अमिताभ बच्चन को भी भारी पड़ गए थे। मतलब वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था, बट उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की। आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी है। इसी तरह एक इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ हुआ कि 1991 को गोविंदा हम मूवी के सेट के ऊपर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी इंतजार करवाते थे। पता नहीं लेट हो जाता था और फिल्में इतनी कर ली थी उसने, तो एक को टाइम देते हुए शायद नहीं पहुंच पाता था वहाँ। और गोविंदा जी का 2 बजे तक घर की प्रोडक्शन की भी पिक्चरें मैंने की। ऐसा नहीं कि वो दूसरों के लिए, वो अपने घर के प्रोडक्शन में भी लंच के बाद ही आता। प्रॉब्लम होता था टाइमिंग का। जबकि बॉलीवुड के अंदर अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों ही वक्त की पाबंदी के तौर पर माने जाते हैं। अमित जी और रजनीकांत जी अगर आप उनको बोलो सुबह 7 बजे आ जाओ तो 6:30 बजे आ। 80s और 90s के अंदर डायरेक्टर डेविड धवन और गोविंदा ने मिलकर बहुत काम किया। जहां डेविड धवन ने 42 मूवीज की, उनमें से 70s मूवी गोविंदा के साथ की। बिलाखिर उनको भी कहना पड़ा। Obviously, Govinda has been different. We've created history. मैं सुनना चाहूँगा ये कहता क्या है। तो डेविड का फ़ोन जिस वक्त कह रहे थे उनका फ़ोन ऑन था, तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। एंड नंबर 4, रॉन्ग बिहेवियर। 1990 में गोविंदा ने अनिल कपूर के साथ एक मूवी में काम किया जिसका नाम था आवारगी। उस मूवी के अंदर भी गोविंदा और अनिल कपूर के दरमियान घमासान की जंग रही। उसकी वजह यह थी कि तब तक गोविंदा का बहुत नाम हो चुका था और वो चाहते थे कि वो एक हीरो वाली मूवी में काम करे। वो मूवी नहीं करना चाहते थे कि जिसमें 2 हीरो हों। एक प्रोग्राम 10 का दम के अंदर सलमान खान, डेविड धवन और गोविंदा एक साथ थे। उस प्रोग्राम के अंदर भी डेविड धवन कहते हैं कि गोविंदा हमेशा लेट आता है। गोविंदा के बारे में तो कुछ बोलो। क्या बोलूं? ये जो लेट आता है, मैंने क्या किया? एक ये लेट आता है। गोविंदा जिनकी फर्स्ट मूवी इल्जाम थी 28 फरवरी 1986 को रिलीज हुई, तब से लेकर अब तक 2024 तक इन 38 ईयर्स के अंदर गोविंदा की 167 मूवीज में अपीयरेंस थी, जिनमें से 87 मूवीज रिलीज हुई। गोविंदा जो 86 से लेकर 2000 तक राज करते रहे बॉलीवुड के अंदर। और किसको पता था कि 90s के अंदर जो सितारा इतना चमक रहा था, कुछ सालों के बाद वो सितारा नजर भी नहीं आएगा। 1997 को गोविंदा की आई मूवी नसीब आज भी देखने को दिल करता है। इतनी सुपरहिट मूवीज देने के बाद, 14 ईयर्स बॉलीवुड के ऊपर राज करने के बाद, जब गोविंदा पॉलिटिक्स के बाद 2008 में दोबारा बॉलीवुड ज्वाइन करते हैं तो उनको रिजेक्शन क्यों मिली? किसी दिन मेरे सेक्रेटरी उनके यहाँ गए थे और उन्होंने अचानक उन्हें कह दिया कि गोविंदा से कह दो कि अब वो हीरो नहीं रहेंगे, आगे जो पिक्चर में उनको मिल रहा है, काम जैसे मिल रहा है तो वो कर लें। उन्होंने कहा कि जो छोटा मोटा मिल रहा है उसको कर ले। नौबत यहां तक आप पहुंची कि कुछ टाइम पहले गोविंदा ने YouTube के ऊपर एक गोविंदा रॉयल्स के नाम से एक यूट्यूबर चैनल बनाया। उसके ऊपर अपने एक ऊट पटांग डांस के साथ वीडियोस डाली जो उनकी अपनी आवाज के अंदर थी। उसके ऊपर गोविंदा को प्यार देने की बजाय लोगों ने गोविंदा का मजाक उड़ाया और उसके ऊपर मीम्स बनाई कि 90s का डांस 2024 में कैसे चल सकता है। लेकिन ये बात अभी तक गोविंदा को समझ नहीं आई। 90s में गोविंदा के पास इतनी मूवीज थी कि वो एक प्रोग्राम में बताते हैं कि वो एक दिन के अंदर 4 से 5 मूवी की शूटिंग करते थे। मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। वो कहते हैं ना कि इज्जत शोहरत और दौलत कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है। जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं। अकेला शायद ऐसा आदमी हूँ जो अपना भविष्य कभी प्लान नहीं करता। आदमी बनाता है और भगवान एक मिनट में उसको बिगाड़ देता। वो कहते हैं ना कि वक्त वो चीज है जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब एक इंसान लालच लापरवाही में पड़ जाता है तो वक्त उसके पांव से कलीन इस तरह खींचता है कि जब वो इंसान गिरता है तो फिर वो दोबारा उठ नहीं पाता।